Welcome back to my YouTube channel. I am going to tell you about English. आज का टॉपिक है ईच और एवरी का प्रयोग। तो यहाँ पर जानेंगे ईच और एवरी का प्रयोग कैसे होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर ईच का मतलब क्या होगा? प्रत्येक, अर्थात इनमें से, है ना। जो ये ग्रुप है, मान लीजिए इतने लोग हैं, इनमें से कुछ लोग, तो यहाँ पर होगा आपका ईच का प्रयोग। पर सभी के लिए अगर प्रयोग होगा, जितने लोग हैं उन सभी के लिए अगर प्रयोग किया दिया जाए तो वहां किसका प्रयोग होगा? आपका तो एवरी का प्रयोग होगा। याद रखना भाई। तो यहाँ पर देखते हैं, एक और याद रखना है, जो ईच के बाद या एवरी के बाद जो नाउन होता है वो हमेशा आपका सिंगुलर होता है, और आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी आपका सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ईच के बाद अगर आपको दे दिया गया तो समझ जाना यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ईच का ही प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर ईच के बाद नाउन आता है तो सिंगुलर होता है। अगर ईच के बाद आप आएगा और आपके बाद जो नाउन आएगा उसमें एस या एस लगा रहेगा। जैसे आपके बाद यहाँ पर एस लगा है, हाँ, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? आपका ईच का ही प्रयोग है। यहाँ भी ईच आप दिया है, मतलब किसका प्रयोग होगा? आपका ईच का ही प्रयोग होगा। यहाँ अगर डिजिट वाले में दे दिया गया 2, 4, 6, 8 जो भी है, आपका डिजिट में नंबर दे दिया गया तो यहाँ भी किसका प्रयोग होगा? आपका ईच का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ईच का देखो, द थ्री बॉय हैड ईच वीवो मोबाइल, मतलब जो 3 लड़के यहाँ पर उन सबके पास क्या है? वीवो का मोबाइल है। वो सही बात है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, खालिस्तान स्टूडेंट बाट पेन। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इनमें ईच का भी प्रयोग हो सकता है और इसमें एवरी का भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट दिया है। ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी के पास पेन है, हर एक के पास पेन है। ठीक है, रहने दे। ठीक है, तो हर एक के पास पेन है, तो ये होगा आपका। तो ध्यान देना है आपको। तो इसमें ईच स्टूडेंट बाट अ पेन, हर एक के पास भी पेन हो सकता है, और इनमें से हर स्टूडेंट के पास भी पेन हो सकता है इनमें से। तो इस टाइप से आपका प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट है आपका खालिस्तान बुआ है जेकर, यहाँ भी वैसी सेम कंडीशन हो जाएगा। ईच और एवरी दोनों आ सकता है इसमें, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कार हो सकता है, और इनमें से हर जो व्यक्ति जो है, जो लड़के हैं, उसके भी पास कार हो सकता है। तो इसमें दोनों के है ना, दोनों में से कोई आ सकता है इसमें। ठीक है, दोनों आ सकता है, ईच एवरी। तो इनमें से कोई ऑप्शन में दिया गया है, या फिर ईच दिया रहेगा, फिर एवरी दिया रहेगा। पर ये वाला भी याद रखना, देयर वर 4, यहाँ डिजिट में दे दिया गया नंबर, है ना, डिजिट में नंबर दे दिया गया, या खालिस्तान के बाद कहीं आप आ गया तो वहां किसका प्रयोग होगा? आपका ईच का ही प्रयोग होगा। तो देयर वर 4 ग्लासेस ऑन द टेबल, 4 कितने हैं टेबल पर, है ना, 4 ग्लास है, और चारों का रंग क्या बताया जा रहा है? अलग अलग। मतलब इससे ये फोकस कर दिया, नंबरिंग फोकस कर दिया, तो कितने? तो 4 ही, है ना। तो चारों का इस प्रकार से फोकस करते हैं तो वहां किसका प्रयोग होगा भैया? आपका ईच का ही प्रयोग होगा। अब यहाँ भी दे दिया गया 2, यहाँ भी नंबर दे दिया गया 2। देयर आर 2 गर्ल्स हियर, यहाँ 2 लड़की है, एंड और खालिस्तान गर्ल हैज अ ब्यूटीफुल पर्स, और उसके पास बहुत सुंदर 2 सुंदर सुंदर पर्स है। हाँ, तो यहाँ भी आपका ईच हो जाएगा, क्योंकि ईच मतलब जो है उसी को बोला गया है कि इसके पास जो है 2 क्या है? सुंदर सुंदर आपका पर्स है। अर्थात ईच के बाद आप आएगा तो किसका प्रयोग होगा? ईच का ही प्रयोग होगा। अगर ईच के बगैर मान नंबर डिजिट में दे दिया गया, 3 दे दिया गया, 2 दे दिए गए, 3 दे दिया, 3 दे दिए गए, तो इस टाइप में भी आपका ईच का ही प्रयोग होगा। अगर इनमें से अगर पूछा जाए, इनमें से कहीं 2, अगर बहुत लोग हैं, अगर मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 लोगों में से कहीं 2 लोगों को बोला जा रहा है कि 2 लोगों ने इनाम जीता या 2 लोगों ने हार गया, है ना, तो इस टाइप में आपको किसका प्रयोग हो जाएगा? आपका ईच का प्रयोग हो जाएगा। और सभी के सभी को अगर बताएगा, पूरा अगर मान इतने लोग हैं, मान लीजिए 50 हो, 50 लोग को पूरा दर्शा रहा है, तो वहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा? आपका एवरी का प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है खालिस्तान किंग इज वेयरिंग अ क्राउन, मतलब हर राजा जो है, हर देश की जो राजा, हर देश में अलग अलग राजा होता है,
ठीक है। तो हर राजा होता है, वो हर राजा जो है क्या पहना हुआ है, मुकुट पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है, मुकुट पहना हुआ है। सही बात है। जो पहले जो राजा महाराजा होते हैं तो क्या पहनते थे, मुकुट पहनते थे। अर्थात सभी राजा क्या पहनते थे, मुकुट पहना हुआ है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है खालिस्तान वन वियर्स क्लोथ्स। अच्छा, एवरी वन वियर्स, भाई हर लोग कपड़ा पहनते हैं, ऐसे लोग नहीं है जो कपड़ा नहीं पहनते हैं। हर न कुछ अपने तन को ढका रहता है। अर्थात कहने का अर्थ है यहाँ पर भी होगा आपका एवरी का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट है खालिस्तान में वांट टू बी हैव जॉब। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको कुछ नौकरी मिले, उससे कोई जॉब है, उसके पास कुछ न कुछ जॉब हो। ठीक है, अर्थात नौकरी हो। यहाँ भी किसका प्रयोग होगा, आपका एवरी का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ हर एक के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर जितने लोग हैं वो सबके लिए बोला जा रहा है, पर लिमिट है ना। पर इसमें क्या है, सबके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, लिमिटेशन के लिए होता है, लिमिट के लिए होता है। 10 लोगों में 2, 4, 6, 8 जो भी है ये बताता है, इनमें से कुछ लोग, प्रत्येक ऐसे। पर इसमें क्या बताता है, सब बताता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, खालिस्तान स्टूडेंट हैज टू शो ही आधार कार्ड। मतलब कोई पेपर में गया है और सभी को क्या दिखाना है भाई, अपना आधार कार्ड। भाई पेपर में जाते हैं तो आधार कार्ड दिखाते हैं, प्रवेश अपना जो रहता है उसको दिखाता है ना भाई। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एवरी हो जाएगा, हर के लिए बात हो रहा है भाई, है ना। और बिना आधार कार्ड, बिना कोई प्रवेश पत्र को आपको, है ना, अनुमति नहीं है भाई। तो सभी को ये अनिवार्य है बिल्कुल, अर्थात एवरी सबके लिए अलाउ होगा। नेक्स्ट है खालिस्तान कंट्री हैज इट्स ओन एंडेम। अर्थात हर कंट्री का मतलब हो जाएगा देश, है यानी होते हैं, इट्स मतलब इसके, ओन यानी अपने, और राष्ट्रीय गान होते हैं। अर्थात हर ऐसा कोई सा देश नहीं है जिसका कोई अपना, है ना, मतलब है ना, जिसका गान ही नहीं होता है, राष्ट्रगान या राष्ट्र गीत नहीं होता, वो सबका राष्ट्रगान होता है। सभी का, जितने भी देश होते हैं वो सबका अपना राष्ट्रगान होता है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एवरी, हर के लिए, हर एक देश के लिए अपना राष्ट्रगान है। जैसे हमारा भारत है तो भारत के लिए राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन, है ना। उसी प्रकार हर किसी के लिए पाकिस्तान, इजराइल वगैरह जितना भी, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबका अलग अलग अपना राष्ट्रगान है भाई। अब यहाँ पर देखते हैं खालिस्तान पार्टी हैज इट्स ओन फ्लैग। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये जो पार्टी होते हैं ना, सबका अपना अलग अलग क्या होता है, झंडा होता है। सही बात है, अपना एक क्या होता है, झंडा होता है पार्टी का। जैसे कांग्रेस पार्टी का होता है, भाजपा का होता है ना। तो भाजपा का क्या होता है, कमल होता है ना। और कांग्रेस का क्या होता है, पंजा होता है, हाथ वाला। ठीक है, तो यही है, अर्थात सभी के अलग अलग अपना, है ना, झंडा होता है। अर्थात यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, एवरी का ही प्रयोग होगा। अब यहाँ पर एवरी वन, अगर वन आ गया तो भाई जाहिर सी बात यहाँ पर एवरी ही होगा। एवरी वन, हर एक के लिए, दीज बुक्स, है ना, एवरी वन दीज बुक्स इज कॉस्टली। अर्थात एवरी वन दीज बुक्स इज कॉस्टली, मतलब हर एक किताब क्या महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। हर किताब महंगा है, कहने का अर्थ है कि हर एक किताब जो है महंगा है। पर इसमें देखने को ये मिलता है कि ईच और एवरी में जो आपका नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है ना। दोनों का हेल्पिंग वर्ब होता है, दोनों का, वो भी आपका सिंगुलर होता है। बस अर्थ इसमें होता क्या है, ईच के बाद आप होता है, वो क्या होता है, जो ईच के बाद जो आप आता है उसके बाद जो नाउन होता है वो उसमें क्या है, बहुवचन होता है। अब नेक्स्ट है एवरी वन दीज बुक्स आर इज कॉस्टली। हर एक जो किताब होते हैं भाई बहुत महंगा है, हर किताब महंगा है ना, होगा ही होगा। तो खालिस्तान स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास। अच्छा, एवरी स्टूडेंट, हर विद्यार्थी मान लीजिए पेपर में कोई है तो हर एक विद्यार्थी क्या है भाई, क्लास में उपस्थित है, मतलब प्रेजेंट है। हाँ, तो यहाँ पर एवरी वन होगा भाई। तो एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास, अर्थात हर विद्यार्थी कक्षा में जो है उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम समझे ईच और एवरी के बारे में। तो यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया। ईच का प्रयोग कुछ लिमिटेशन के लिए होता है, कुछ नंबर के लिए होता है, या ईच, इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, एक नंबर है, नंबर लिखा जाता है, ये वाला डिजिट लिखा जाता है ना, डिजिट लिखा जाता है। और एक होता है आपका आप, अर्थात ये खालिस्तान के बाद क्या रहता है आपका आप,
एक और आता है जितना जनसंख्या इनमें मान लीजिए 10 जनसंख्या है और 10 में से कहीं 2 को बता रहा है, 2 को अर्थात नंबर सिस्टम बता रहा है, वहां किसका प्रयोग होगा भाई ईच। अब एवरी का प्रयोग किसके लिए होगा, हर एक के लिए होगा। जैसे एवरी माना गया तो एवरी होगा, हर व्यक्ति के लिए लागू कर रहा है, हर एक के लिए लागू कर रहा है, वहां पर एवरी का प्रयोग। जैसे बहुत देख लेते हैं, एवरी किंग इज, हर राजा मुकुट पहनते हैं, सही बात है। एवरी वन बियर्स क्लोथ, हर आदमी ऐसे लोग नहीं है जो कपड़ा नहीं पहनता, ऐसे ही रहते हैं। हर सही बात, सब लोग पहनते नहीं भी कपड़ा, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, है ना, लड़कियों के है ना, जो महिला लोग क्या साड़ी वगैरह पहनते हैं। एवरी मैन वांट टू बी हैव अ जॉब, अरे हर व्यक्ति जानते हैं, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास क्या हो, एक जॉब हो, अच्छा जॉब हो, नौकरी हो। नेक्स्ट है एवरी स्टूडेंट हैज टू शो हिज आधार कार्ड, अरे भाई पेपर में सब लोग जाते हैं तो सब लोग क्या लेकर जाते हैं, आधार कार्ड लेते जाते हैं, प्रवेश पत्र लेके जाते हैं, उसके बिना उसको अनुमति नहीं होता। अतः सभी को, मतलब ये सबके लिए होता है अलाउ, किसके लिए, ये जो आधार कार्ड अनिवार्य करते मतलब सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्री हैज इट्स ओन, भाई हर जितने भी देश हैं वो सबका अपना राष्ट्रगान होता है, गीत होता है, गान होता है, ठीक है, वो सही बात है, सबके लिए प्रयोग हो रहा है इसमें। पार्टी हैज इट्स ओन फ्लैग, अरे हर पार्टी का अलग अलग झंडा होता है ना, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, वगैरह वगैरह, बीजेपी वगैरह जो भी है ना, वो सबको अपना अपना झंडा होता है। एवरी वन देज बुक्स आर कॉस्टली, इज कॉस्टली, अर्थात सबका जो किताब है वो सब के सब क्या है भैया, महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। एवरी स्टूडेंट, अर्थात सबके लिए बताओ बात हो रहा है। एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, अरे जितने लोग थे, मान लो जाए 50 का जनसंख्या है और 50 लोग आए तो यहाँ पर एवरी होगा। यहाँ पर 10 लोग है और 2 लोग आए, यहाँ पर क्या होगा, ईच होगा, और सब के सब के लिए एवरी होगा। तो इस तरह से यह हुआ चैप्टर अब मेरा खत्म, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक, ओके, सी यू।